इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार, तो देखते हैं व्हाट इज प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन के 4 स्टेप्स हैं, वो भी हम देखेंगे। तो प्रोसेस क्रिएशन का पहला स्टेप क्या है? अगर आपको कोई प्रोसेस क्रिएट करनी है उससे पहले आपका जो सिस्टम है वो इनिशियलाइज होना चाहिए। सिस्टम इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ ओएस बूटिंग, यानी जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट हो रहा हो, या फिर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपने उसको स्टार्ट किया या फिर रीस्टार्ट किया, तब वेरियस प्रोसेस आर क्रिएटेड। तब जो है बहुत सारी प्रोसेस जो है वो क्रिएट होगी। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेस आर ऑल्सो क्रिएटेड। तब क्या होगा, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेस भी क्रिएट होगी। अगर हम देखें टास्क मैनेजर में, तो यहाँ पर देखो ये जो है ये फोरग्राउंड है, यानी ये सभी अभी मैंने ओपन रखा है। यहाँ पे ब्राउज़र, फाइल मैनेजर, पावर पॉइंट, स्नीपिंग टूल, टास्क मैनेजर, ये सब फोरग्राउंड है। और ये बैकग्राउंड में कुछ कुछ एप्लीकेशंस है जो रन हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ओके, बैकग्राउंड प्रोसेस देखते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेस यानी क्या है? जिसके अंदर यूज़र को इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल, प्रोसेस टू एक्सेप्ट मेल। जब भी कोई आपके गूगल पर मेल आता है, आप उसे एक्सेप्ट थोड़ी करते हो ना, वो डायरेक्ट सीधा आपके गूगल अकाउंट में आ जाता है। फोरग्राउंड प्रोसेस दैट इंटरेक्ट विथ यूज़र। फोरग्राउंड में क्या होगा कि यूज़र को इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर एक P1 है। P1 ने क्या किया, 2 उसके सब चाइल्ड क्रिएट किए। क्यों किए देखते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस क्रिएशन, सिस्टम कॉल फोर्क बाय रनिंग प्रोसेस। ठीक है, हमने सिस्टम कॉल पढ़ा था जिसमें फोर्क का मतलब क्या था? पेरेंट जो है एक से ज़्यादा सब चाइल्ड जो है वो क्रिएट करता है थ्रू फोर्क सिस्टम कोड। ओके, रनिंग प्रोसेस विल इशू सिस्टम कॉल फॉर फोर्क टू क्रिएट वन और मोर न्यू प्रोसेस टू हेल्प इट। तो इसमें क्या होगा, P1 जो है फोर्क सिस्टम कॉल से क्या करेगा, 2 सब चाइल्ड यहाँ पे क्रिएट किए। इसने एक से ज़्यादा भी कर सकता है वो, ताकि जो इसका P1 का काम है वो इजीली हो जाए, टू हेल्प इट। अ प्रोसेस फैचिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड एग्जीक्यूट इट will create 2 different processes, one for fetching and another to execute it। तो P1 ने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोसेस को इसने फैचिंग का काम दे दिया और एक प्रोसेस को एग्जीक्यूटिंग का काम दे दिया। तो इसने इस तरह से दोनों सब चाइल्ड क्रिएट करके उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन कर दिए। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? अ यूज़र रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। अब यूज़र क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये प्रोसेस क्रिएट करनी है। वो किस तरह से क्रिएट करेगा? कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे अभी आपने देखा ये वर्ड पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे वर्ड ओपन हो गया। स्टार्ट प्रोसेस बाय क्लिकिंग एन आइकन, ओपनिंग फॉर वर्ड फाइल बाय डबल क्लिक, और टाइपिंग कमांड टाइप करके भी ओपन कर सकता था वो। अब क्या है फोर्थ स्टेप? ये जो है थोड़ा अलग है पर आएगा तो प्रोसेस क्रिएशन में ही। इसमें क्या होगा कि आपको बैच प्रोसेस को इनिशियलाइज करना होगा। एप्लीकेबल टू ओनली बैच सिस्टम फाउंड ऑन लार्ज मेन फ्रेम। ठीक है, मेन फ्रेम आपको पता ही होगा, और जो बैच फाइल होगी उनके ऊपर ही बैच सिस्टम होगी, उसी के ऊपर ये वाला स्टेप जो है वो एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे यूज़र जो है जॉब क्रिएट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे बैच फाइल में कन्वर्ट करके CPU को दे देगा। तो ये थे हमारे 4 स्टेप्स फॉर प्रोसेस क्रिएशन। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस टर्मिनेशन। स्टार्ट करते हैं टर्मिनेशन। पहला तो क्या है, आप सिंपली से जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन है उसे यहाँ से आप क्लोज करके बंद कर सकते हो। दैट इज़ अ नॉर्मल एग्जिट, और या फिर वॉलंटरी टर्मिनेटेड बिकॉज प्रोसेस हैज़ डन इट वर्क्स। सेकंड क्या है, जिसमें एरर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर के चलते आपका जो भी प्रोसेस है वो एग्जिट कर दे या फिर एरर कर दे, एरर एग्जिस्ट कर दे। द प्रोसेस डिस्कवर्स अ फैटल एरर। Example, user types the command ccfusi to compile the program fusi and no such file exists, the compiler simply exists। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यूज़र है वो एक फ़ाइल को कंपाइल करने की कोशिश कर रहा है पर वो फाइल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो कंपाइलर क्या करेगा, सिंपली एग्जिस्ट कर देगा, कह देगा कि ऐसी कोई फाइल है ही नहीं। तो इसे हम कहेंगे एरर एग्जिट वॉलंटरी। थर्ड है हमारा फैटल एरर। फैटल एरर है पर इनवॉल्यूंटरी। ये जो अभी हमने देखा था फैटल एरर, ये क्या था, एरर एग्जिस्ट। अब ये है हमारा फैटल एरर इनवॉल्यूंटरी। इसमें क्या होगा, एंड एरर कोज्ड बाय
प्रोसेस ऑफन ड्यू टू अ प्रोग्राम बग, इसमें कुछ बग की वजह से जो है हमारी एरर जनरेट होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जीक्यूटिंग एंड इलीगल इंस्ट्रक्शन, ऐसे इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना जो इलीगल है। रेफरेंसिंग नॉन एग्जिस्टेंस मेमोरी, यानी अगर मैंने एक फ़ोल्डर का पाथ दिया है कि डी ड्राइव में न्यू नाम के फ़ोल्डर पे आपको ये फाइल स्टोर करनी है, जब आप स्टोर करने जाओ और आपको पता चले कि न्यू नाम का कोई फ़ोल्डर ही नहीं है, तो फिर ये क्या हो गया, रेफरेंसिंग नॉन एग्जिस्टेंस मेमोरी। और डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ठीक है, आप किसी भी नंबर को डिवाइड बाय ज़ीरो करोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसमें ये प्रोग्राम में भी सेम वही चीज़ हो रही है। द फॉलोइंग एरर हैपन डिवीजन बाय ज़ीरो एट लाइन 12। तो लाइन 12 पर देखो, div इक्वल टू n बाई ज़ीरो, रॉन्ग लॉजिक इन द प्रोग्राम, रन टाइम एरर। तो ये क्या होगी, एक रन टाइम एरर होगी। नंबर इज डिवाइडेड बाय ज़ीरो, सो द प्रोग्राम इज अब नॉर्मली टर्मिनेटेड। ओके, अब है लास्ट हमारा किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, जो है इनवॉल्यूंटरी। तो इसमें क्या होगा, अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स अ सिस्टम कॉल टेलिंग द ओएस टू किल सम अदर प्रोसेस यूजिंग किल सिस्टम कॉल। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो भी आपकी प्रोसेस है वो सिस्टम कॉल के थ्रू किल कमांड के द्वारा आप किल कर दी जाएगी। तो इसमें आपका एक सिंपल एग्जांपल है कि आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, गेम आप फुल स्क्रीन पे खेल रहे हो और अचानक से फ़ोन आ जाता है, तो जो फ़ोन का पूरा पार्ट है वो पूरा आपकी स्क्रीन पर मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, जो भी गेम की जो प्रोसेस रन हो रही थी वो जो है फ़ोन कॉल की वजह से किल होकर पूरा जो फ़ोन का इंटरफेस था वो मैक्सिमाइज हो गया। तो ये इसमें क्या हुआ, गेम की प्रोसेस को किल करके उसने फ़ोन की प्रोसेस को मैक्सिमाइज कर दिया, दैट इज़ किल्ड बाय अनदर प्रोसेस। ओके, प्रोसेस हायरार्की, ये नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, प्रोसेस हायरार्की। इसमें क्या है, पेरेंट प्रोसेस कैन क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस कैन क्रिएट इट्स ओन चाइल्ड प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट जो है चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा और चाइल्ड प्रोसेस उसके सब चाइल्ड्स क्रिएट करेगा प्रोसेस की। तो यहाँ पे P1 है, P1 ने क्या किया, 3 सब चाइल्ड्स क्रिएट किए। तो P1 क्या है, हमारा पेरेंट, और ये तीनों क्या है, चाइल्ड प्रोसेस। इसमें से अगर कोई भी यहाँ पे अगर P3 है, P3 उसके चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, तो क्या होगा, P3 क्या हो जाएगा, उसका पेरेंट, और जो P5 P6 के वो क्या हो जाएगी, चाइल्ड प्रोसेस। ये आपने ड्रीम में पढ़ा होगा, वही चीज़ है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यूनिक्स हैज़ द हायरार्की कॉन्सेप्ट विच इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रोसेस ग्रुप। यूनिक्स जो है वो हायरार्की कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, जो ऑल्सो नॉन एज प्रोसेस ग्रुप। विंडोज़ के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हायरार्की का, पर उसके पास एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सभी प्रोसेस को इक्वली ट्रीट किया जाता है, जिसका नाम है हैंडल कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं हैंडल कॉन्सेप्ट क्या है। When a process is created, the parent process is given a special token called the handle। तो इसमें क्या होगा, जो भी पेरेंट प्रोसेस है उसे एक टोकन दिया जाएगा और वो टोकन हमें इंडिकेट करेगा कि ये प्रोसेस जो है वो पेरेंट प्रोसेस है, उसे हम कहेंगे। और ये जो स्पेशल टोकन है वो क्या है, हमारा हैंडल। ओके, दिस हैंडल इज़ यूज टू कंट्रोल द चाइल्ड प्रोसेस। अगर ये टोकन जिसके पास है, पेरेंट प्रोसेस के पास, तो वो क्या कर सकता है, इन सभी चाइल्ड प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है। A process is free to pass this token to some other process। ठीक है, यहाँ पे जो P1 के पास टोकन है ना, वो इनमें से किसी को भी ये पास कर सकता है फ्रीली। ठीक है, तो ये जैसे इसमें अभी P1 ने P3 को पास कर दिया, तो ये जो हैंडल है वो आप पास भी कर सकते हो। बस तो यहाँ तक रखते हैं।